ने बड़ा फैसला लेते हुए 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। जो रिक्त पद है सरकारी संस्थाओं में उन्हें भरा जाएगा। ये बड़ा जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी एक सरकारी टीचर वैकेंसी अपडेट 2025 को लेकर यानी कि जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करें ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी मिल पाएगी कि आपको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी और उसके रिलेटेड में क्या अपडेट रहने वाली है, यानी कि कौन कौन से दस्तावेज रहने वाले हैं इस भर्ती के अंतर्गत और उनके साथ में क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो दोस्तों इसके साथ साथ में आज की कई सारी अपडेट आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि सरकारी टीचर भर्ती अपडेट को लेकर यानी कि 2025 के अंतर्गत जो सरकारी टीचर वैकेंसी है उसको लेकर कई सारी ऐसी बहुत ही बेसिकली नॉलेज है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस भर्ती के अंतर्गत सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं, सरकारी नौकरी लेने को लेकर क्या पात्रता आपके पास में होनी चाहिए और उसके जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए और उनके संबंधित में कौन कौन सी मतलब कब से आपके आवेदन फॉर्म शुरू कर दिए जाएंगे और कब तक फॉर्म चलेंगे और आपका एग्जाम है वो लगभग कब करवाया जा सकता है और इसके साथ साथ में आवेदन की प्रक्रिया और उसके साथ में आपको सैलरी कितनी मिल जाएगी और इनके साथ में आपकी चयन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहने वाली है। तो दोस्तों इनके साथ साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप इस भर्ती के अंतर्गत अगर जी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करना और पूरी जानकारी आपको समझने को लेकर अगर जी आप इस जानकारी को समझने को लेकर या सरकारी नौकरी लेने का आपका एक सपना है और आप साबित करना चाहते हैं तो दोस्तों या आप बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो दोस्तों 2025 में शिक्षक भर्ती का एक बहुत ही बड़ा मौका मिल चुका है जिसमें आपको कई सारे उम्मीदवार इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करेंगे। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से आवेदन करना रहेगा और कैसे आवेदन करके एक सरकारी नौकरी आपको लेनी रहेगी तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बातें। शिक्षा विभाग ने 2025 को लेकर एक बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती होने की घोषणा की है, जिसको लेकर इस भर्ती के तहत में आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। मिडिल प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में जितने भी पद खाली है उनको लेकर 55,450 पोस्टें इस शिक्षक विभागों में लेकर एक नियुक्ति की गई है और इस विभाग की भर्तियों को लेकर सरकारी विभाग ने एक बड़े पैमाने पर भर्ती होने का बहुत बड़ा फैसला जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आपको बताना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग ने 25,000 पदों को लेकर बड़े पैमाने पर जो शिक्षक भर्ती है उसके अंतर्गत घोषणा हो चुकी है और इसके साथ साथ में बात करी जाए तो दोस्तों इसमें आपको प्राइमरी यानी कि आपको कक्षा 1 से लेकर 5 तक के पढ़ाने वाले टीचर बन सकते हैं और कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले और कक्षा मतलब 10 तक पढ़ाने वाले सभी सरकारी स्कूलों में पद जितने भी खाली है उनको भरने को लेकर सरकारी विभाग ने 55,000 पोस्टों पर एक बहुत वैकेंसी बड़ी निकल चुकी है, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और ये भर्ती देश भर के युवाओं को लेकर एक बड़ा अवसर पैदा करने जा रही है। तो दोस्तों जिसमें आपको बेरोजगारी की समस्या को कम नहीं बल्कि इसमें आपको शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें भी सुधार आने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार की समस्याओं को लेकर यानी कि जितने भी सरकारी स्कूल पर है ग्रामीण स्तरों में जहां पर उनके कई सारे पोस्टें हैं यानी कि कई सारे विषयों को लेकर पद खाली पड़ी है तो दोस्तों उनको भरने को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए 55,000 पोस्टों को लेकर सरकारी विभाग ने एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि और लास्ट डेट भी निकल चुकी है और इसके आवेदन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं और इसके अंतर्गत आप भी एक फॉर्म को अगर जो सरकारी विभाग में टीचर भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं यानी कि आप भी एक सरकारी टीचर की सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लेकर बहुत ही अच्छी नौकरी मिलने वाली है और जिसके अंतर्गत आपको कैसे मिलेगी तो दोस्तों इस संपूर्ण वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी है वो समझ में आने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता और अन्य जानकारी है वो आपको जांच कर आवेदन है वो कर सकते हैं और इसमें आपको शिक्षक भर्ती 2025 से जुड़ी हर रिलेटेड जो अपडेट रहेगी वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप महत्वपूर्ण तिथियां मान सकते हैं, दस्तावेज मान सकते हैं, आवेदन शुल्क मान सकते हैं। इस प्रकार के जो भी आपको इस भर्ती के अंतर्गत जो क्राइटेरिया रहने वाला है जो आपको पालन करना रहेगा वो सारी डिटेल्स मैं आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कर लेना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जितने भी कानून कायदे हैं उनके तहत में आपको समझ में आने वाला है।
तो दोस्तों शिक्षक विभाग भर्ती 2025 को लेकर जो महत्वपूर्ण योग्यता है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि योग्यता को लेकर क्या क्राइटेरिया रखा गया है, उसके अन्य योग्यता कौन सी मांगी जा सकती है। तो दोस्तों इससे अपडेट आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर योग्यता की अपडेट को लेकर, यानी कि कितनी योग्यता आपके पास में होगी। तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं और इनके साथ साथ में इस भर्ती में आवेदन करने को लेकर निम्न योग्यताएं आपको पूरी करी होनी चाहिए ताकि आपको सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से मिल सकती है। तो दोस्तों बात करेंगे सरकारी योग्यता की, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखने वाली जो भी चीज होती है, जो भी क्राइटेरिया होता है वो योग्यता माना जाता है। तो दोस्तों योग्यता के अनुसार ही आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। अगर से आपकी योग्यता भी पूर्ण रूप से नहीं है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर बात करते हैं सरकारी योग्यता की, जिसमें आपके पास में कितनी सरकारी योग्यता हो सकती है और किस प्रकार की योग्यता होगी तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करें प्राइमरी टीचर की, जिसमें आपको प्राइमरी टीचर किस प्रकार की वैकेंसी मानी जा सकती है और किस प्रकार की योग्यता होगी तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों प्राइमरी टीचर वैकेंसी है जिसमें आपको कक्षा 1 से लेकर 5 तक के पढ़ाने वाले जो भी छात्र छात्राएं, यानी कि आपका मतलब जो पढ़ाने वाले बन जाएंगे, मतलब टीचर होंगे, उनको लेकर रहने वाली, यानी कि कक्षा 1 से लेकर पढ़ाने वाले अभ्यर्थियों को लेकर, यानी कि टीचरों को लेकर, जिसमें आपके पास में 12वीं पास होनी चाहिए या डीएलडी की डिग्री होनी चाहिए या बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार की आपके पास में ये डिग्री है वो भी आवश्यकता होनी चाहिए, यानी कि या डीएलडी या बीएलडी मतलब बीएड को डिग्री है, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ में बात करें मिडिल स्कूल प्राइमरी टीचर यानी कि मिडिल प्राइमरी टीचर की, तो दोस्तों आपको मिडिल की बात करें तो दोस्तों इसमें स्नातक यानी कि आपके पास में बीए या बीएससी करी हुई होनी चाहिए और इनके साथ में आपको बीएड भी बहुत आवश्यकता मांगी जा चुकी है, यानी कि आपके पास में ये डिग्रियां हैं वो बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि इन डिग्रियों के आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ये आप सरकारी नौकरी ले पाते हैं, अन्यथा आपको सरकारी नौकरी नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपको प्राइमरी टीचर वैकेंसी के अंतर्गत आपको 12वीं पास मांगा गया है और इनके साथ में डीएलडी यानी कि आपको बीएसटीसी मान सकते हैं, कई राज्यों में से इसका नाम है वो बीएसटीसी रखा गया है। तो दोस्तों बीएसटीसी पास है या आपको बीएसटीसी आपने नहीं करी है तो दोस्तों आपको बीएड करी होनी चाहिए, यानी कि आपको 12वीं पास के साथ साथ में बीएड पास कर लिए तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। और इनके साथ में मिडिल की बात करें तो बीए बीएससी या बीएड की पास होनी चाहिए और सेकेंडरी टीचर की बात करें यानी कि कक्षा 10 तक पढ़ाने को लेकर, तो दोस्तों 10 तक पढ़ाने के लेकर आपको संबंधित विषय में स्नातक कोर्स, यानी कि जिस विषय में आप मतलब जो भी 10 तक पढ़ाएंगे तो दोस्तों आपको एक विषय सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से विषय में अपनों को अपना मतलब करियर बनाना है। तो दोस्तों उस विषय में जो अपना मेन इंपोर्टेंट विषय रहता है उस पर आपको करियर के लेकर आपको स्नातक पास होना चाहिए, स्नातक और उनके साथ में आपके बीएड होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार को लेकर बात करें आगे तो दोस्तों इसमें अन्य योग्यताएं भी मांगी जा चुकी है, जिसमें आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। वो युवक जो इस सरकारी वैकेंसी में अपडेट यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन करेगा तो दोस्तों उनके पास में ये अपडेट होनी चाहिए, यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और इनके साथ में सीटीईटी या टीईटी परीक्षा पास की होनी चाहिए, यानी कि उनसे एग्जाम एक पहले पास करवाया जाता है, वो आपके पास में पास होना चाहिए। तो दोस्तों वो पेपर 1 भी आप मान सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार को लेकर और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है वो भी आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं, इन तीनों क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखना रहता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ में बात करी जाए कि आयु सीमा कितनी रहेगी और किस प्रकार की आयु सीमा आपके पास में होनी चाहिए, कि आपको आयु सीमा में कौन कौन सी प्रक्रिया देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों बात करी जाए आयु सीमा की, जिसमें शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर आपके आयु सीमाएं वो इस प्रकार से रहने वाली है, यानी कि बात करी जाए कि न्यूनतम आयु सीमाएं वो 18 वर्ष रहने वाली है, यानी कि मिनिमम एज है वो आपके 18 रहने वाली है, यानी कि आपको जो आपके अगर जो आप मतलब वोट देने को लेकर या आपको मतदान करने को लेकर अगर जो आप क्राइटेरिया पूरा कर लिया है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी को लेकर भी पूरा कर चुके हैं इस वैकेंसी में। तो दोस्तों बात करते हैं जिसकी अधिकतम एज लिमिट है वो 35 वर्ष तक रहने वाली है, यानी कि आपकी 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में अगर जो आप हैं तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। और इनके साथ में बात करेंगे SC है, ST है, OBC है और अन्य आरक्षित वर्गों को लेकर नियमों के अनुसार में आयु सीमा में छूट भी ऊपरी तौर पर मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको 18
जिनके नीचे है यानी कि 16-17 साल के हैं और सरकारी नौकरी लेंगे तो दोस्तों वो भी आपका सपना नहीं रह सकता है। क्योंकि बात करें तो दोस्तों इसमें सरकारी नौकरी लेने को लेकर आपके पास में 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में होने चाहिए और इनके साथ में SC या ST या OBC कैटेगरी को लेकर आरक्षित श्रेणियों के नियमों के अनुसार में उनमें ऊपरी तौर पर आपको छूट भी मिलने वाली है। तो दोस्तों इसके साथ साथ में बात करी जाए कि आपका आवेदन शुल्क है वो कितना रखा गया है और किस प्रकार का आवेदन शुल्क आपके पास में कितना फैसिलिटी के साथ में आपका होने वाला है। तो दोस्तों बात करें भारत में यानी कि भर्ती आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को लेकर तो दोस्तों सामान्य OBC को लेकर यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग को लेकर या सामान्य कैटेगरी को लेकर तो दोस्तों आपके पास में 700 रुपए तक का आवेदन शुल्क 700 से कम लिया जाएगा लेकिन इससे अधिक नहीं लिया जाएगा। और इनके साथ में बात करें SC या ST या दिव्यांग श्रेणी को लेकर जिसमें आपको 400 रुपए तक का आवेदन शुल्क है वो लगने वाला है। तो दोस्तों शुल्क का भुगतान है वो ऑनलाइन के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप इस भर्ती का ऑनलाइन के माध्यम से करना रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस प्रक्रिया की अपडेट को देते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना रहता है। तो दोस्तों शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर आवेदन करने को लेकर प्रक्रिया है वो आपकी सबसे पहले शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाना रहता है। उसके बाद में आपको टीचर रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर लिंक रहता है वहां पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और लॉगिन कर देना है और उसके बाद में फॉर्म में संपूर्ण जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भरनी रहती है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने रहते हैं और इसके बाद में आवेदन शुल्क का भुगतान करना है और इसके बाद में फॉर्म को सबमिट करके एक बार प्रिंट आउट जरूर निकालें ताकि आपके भविष्य में आगे काम आ सकेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।